Assalamu alaikum. This is Dr. Mohammad Naveed Jafar, second year mathematics chapter number 4 exercise number 4.3. आज की इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13, 14 एंड 15 की जो इसी एक्सरसाइज से रिलेटेड है। आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की जानिब और देखते हैं इसका सोल्यूशन। जी, तो यहाँ पे सवाल में ये कहा जा रहा है कि फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू -4 -6। आपने एक लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो -4 -6 में से पास करती है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि उसकी स्लोप जो है वो इस लाइन के परपेंडिकुलर है जिसकी स्लोप -3/2 है। सो अगर आप इसको डायग्रामेटिकली भी देखना चाहते हैं तो ज़रूर इसकी डायग्राम भी देखिएगा और फिर इसके सोल्यूशन में हम बाकी चीज़ें प्रोसीड करते हैं। फर्ज करें ऐसी ही एक लाइन है जो कि मैंने ये कहा कि ये एक वो लाइन है जो पास करती है यहाँ से -4 और -6 में से। लेट्स से दैट मैंने कहा कि वो एक लाइन के परपेंडिकुलर है जिसकी स्लोप का मुझे पता है कि वो इस लाइन के परपेंडिकुलर है जिसकी स्लोप हमारे पास आ जाती है -3/2। अब हमें तो ये लाइन चाहिए ना जो -4 -6 में से पास करती है। बहुत आसान बात है, स्लोप ऑफ द गिवन लाइन लिखिएगा यहाँ पे, या आप देखें स्लोप ऑफ गिवन लाइन, यहाँ पे जो गिवन लाइन है इसकी जब आप स्लोप देखेंगे तो वो आ जाएगी m इज इक्वल्स टू वो है -3/2। आपको स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन पे बात करनी है, तो यहाँ पे लिखिए स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन आपकी जो बन रही है वो आ जाएगी m1 इज इक्वल्स टू 2/3, चूंकि ये लाइन उसके ऊपर परपेंडिकुलर है और वो नेगेटिव के साथ उसका रेसिप्रोकल होती है। अब हमें पता है कि ये कहाँ से पास करती है एग्जैक्टली ये लाइन पास करती है, आपको दिया गया है एक पॉइंट उसमें से, और वो पॉइंट है -4 एंड -6। सो मैं यही कहता हूं कि ये लाइन चूंकि यहाँ से पास कर रही है और उसके मुताबिक आप गिवन पॉइंट लिखिएगा यूजिंग द पॉइंट। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ यूजिंग द पॉइंट। जो पॉइंट हमारे पास यहाँ पे मौजूद है और वो पॉइंट हमारे पास क्या है जरा देखिएगा, वो पॉइंट यहाँ पे आ रहा है -4 एंड -6, -4 -6। नहीं जी, पॉइंट स्लोप फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे और इसकी इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं। पॉइंट स्लोप फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, y - y1 इज इक्वल्स टू m इंटू x - x1। नहीं जी, इसके अंदर अब हम वैल्यूज को रखेंगे। y - y1 -4 -6 था तो वो -6 हो जाएगा। m आपने जो फाइंड किया वो आपने 2/3 किया, और x -4 था तो वो -4 यहाँ पे लगा दें, वो आ जाएगा 3y -+18 इज इक्वल्स टू 2x -+8, ये बन जाएगा। तो यहाँ से आपके पास सिचुएशन कुछ ये है कि 0 इज इक्वल्स टू 2x -3y और +8 -18 ये आ जाएगा। अब यहाँ इसको सॉल्व करते हैं तो मेरे पास आ जाएगा 2x -3y और -10 इज इक्वल्स टू 0, ये बन जाएगा। So 2x -3y -10 is equals to 0 is the required line. अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 14। और क्वेश्चन नंबर 14 की स्टेटमेंट को पहले स्टडी करते हैं। जी, तो क्वेश्चन नंबर 14 की स्टेटमेंट में आपको ये कहा जा रहा है फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू 11 - 5। आपने एक लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो 11 - 5 में से पास करती है एंड पैरेलल टू द लाइन विद स्लोप -24। मतलब ये बात करने का कि आपके पास कोई एक लाइन है, मैं ये कह देता हूं कि वो ये लाइन है जो कि यहाँ पे है और वो एक दूसरी लाइन के पैरेलल है जो कि इधर मौजूद है। अब फर्क क्या है कि जो लाइन आपके पास मौजूद है, एक ये यहाँ पे लाइन है, इसकी स्लोप आपको दी गई है m
इज इक्वल्स टू -24, ये स्लोप गिवन है और ये लाइन है जो कि 11 -5 में से पास करती है। अब देखिए एक स्लोप ऑफ गिवन लाइन है, एक स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन है और दोनों स्लोप्स हैं सेम। सो यहाँ पे सॉल्यूशन में आइए और वही बात लिखिए कि आपके पास स्लोप ऑफ गिवन लाइन क्या है, वहीं से आपको आइडिया हो जाएगा। स्लोप ऑफ गिवन लाइन है वो आपको गिवन कर दी गई है, लेट्स से दैट m इज इक्वल्स टू -24। अब देखिए स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन वो क्या है, अब वो भी -24 है। क्यों? क्योंकि लाइंस पैरेलल है। यहाँ पे मैं लिख देता हूं और आगे रीजन बता देता हूं कि वो m1 नाम दे देते हैं और वो भी -24 है बिकॉज लाइंस आर पैरेलल। ये आप साथ बता दें कि लाइंस चूंकि पैरेलल हैं इस बना पे उसकी भी स्लोप ये है। सो यूजिंग द पॉइंट, वो पॉइंट कौन सा है जिसका हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, तो वो पॉइंट हमारे पास यहाँ पे मौजूद है एग्जैक्टली 11 -5। अब इस पॉइंट का इस्तेमाल करते हुए हमने इस इक्वेशन को यहाँ से कैलकुलेट करना है और बताना है कि हमारे पास इसका क्या रिजल्ट बनेगा। सो देखिए पॉइंट के मुताबिक हमारे पास सिचुएशन कुछ ये है कि पॉइंट स्लोप फॉर्म का हम इस्तेमाल करेंगे। पॉइंट स्लोप फॉर्म इज, आप यहां से पहले इसकी पॉइंट स्लोप फॉर्म बना के वो के बन रही है y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m1 इंटू x माइनस x1। ये आ गया y माइनस y1 आपके पास है -5 और -24 इंटू x माइनस x1 और जो x1 की वैल्यू है वो आपके पास यहाँ पे आ रही है 11। ये आ गया। लें जी, अब आपने क्या करना है, इनको आपस में प्रोसीड कर दीजिए। ये आ जाएगा y प्लस 5 इज इक्वल्स टू -24x माइनस प्लस, जब आप 24 को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 264 बन जाता है। सो यहां से आप क्या करें, 24x प्लस y प्लस 5 माइनस 264 इज इक्वल्स टू 0, उस वैल्यू को इस साइड पे ले आए और अब देखें आपके पास क्या आ रहा है, 24x प्लस y और माइनस 259 इज इक्वल्स टू 0 is the equation of the required line। So ये आपके पास यहाँ से इसकी रिक्वायर्ड लाइन आ गई। अब हम मूव करेंगे आपके क्वेश्चन नंबर 15 की जानिब और उसको प्रोसीड करेंगे। जी तो ये स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 15 की। सवाल क्या कहता है कि आपके पास कोई 3 पॉइंट्स हैं किसी भी ट्रायंगल के A, B and C which is -1, 2, 6, 3 to -4 are the vertices of the triangle. Show that the line joining the midpoints D of AB and midpoint AC or E on AC is parallel to the BC and DE is equals to half of BC। दो बातें प्रूव करनी है। डायग्राम के साथ आपको ये बात समझ आएगी। मैं इसके पॉइंट्स को यहाँ पे लोकेट करता हूँ और उनके पॉइंट की लोकेशन के बाद आपको ये प्रॉपर बात समझाता हूँ। अब देखिए मैंने ये पॉइंट्स यहाँ पे बना लिए, इस डायग्राम को यहाँ पे बनाते हैं और डायग्राम को बनाने के बाद आपको फिर एक्चुअल इसकी समझ आएगी कि यहाँ पे क्या स्टोरी थी जिसका जिक्र किया जा रहा था। ये 2 पॉइंट्स हैं जिनको मैंने यहाँ पे ज्वाइन कर लिया। ये 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं। सो इसको इससे मिला दें, आपके पास ये आ जाएगा, एक लाइन आ गई। अब दूसरी जानिब हम बात कर लेते हैं C को B से मिलाने की। ये C और B का कॉम्बिनेशन है और तीसरी जानिब हम A और B को मिला देते हैं। A और B को मिलाने के बाद हमारे पास स्ट्रेट बनता है, उसको आपके सामने रखता हूं। लें जी, इन दोनों को मिला दिया। अब देखिएगा उसकी स्टेटमेंट को पढ़िएगा। कहता है कि
शो दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट डी ऑफ ए बी, यानी कि ये जो डी एक मिड पॉइंट रखना है, ये ए बी का रखें, ये डी ऑफ ए बी, और दूसरा जो मिड पॉइंट है आपका वो ई ऑफ बी सी। अब आपने क्या करना है कि अपना जो सेकेंड मिड पॉइंट है वो एक्चुअली क्या करना है, ए सी का मिड पॉइंट ले लेना है, ए और सी का। तो ये एग्जैक्टली मैंने कहा कि तकरीबन यहाँ पे आ गया। अब वो ये बात करता है कि इन दोनों का जो जॉइन बनेगा ना, इन दोनों का जो जॉइन बनेगा वो इस तीसरा जो बी और सी है उसके एग्जैक्टली पैरेलल होगा। अगर आप देखेंगे तो उसके पैरेलल होगा। ये इनको आपस में ज्वाइन कर दीजिए। बज़ाहिर तो डायग्रामेटिकली तो आपको बड़ा वाज़ेह तौर पे ये नजर आ रहा है कि वो इसके पैरेलल है। ये डायग्राम बन गई, और ये बात हमने मैथमेटिकली प्रूव करनी है कि वो इसके पैरेलल है और इसका हाफ है बी सी का। सो इन्हीं बातों को लेके सबसे पहले हम मिड पॉइंट्स को फाइंड कर लेंगे। सो मिड पॉइंट्स जब आपके पास आ जाएंगे तो उन मिड पॉइंट्स की मदद से फिर हम इसको आगे देख सकते हैं आसानी के साथ। ये हमारे पास एक्चुअली क्या बन रहा है, फिर उसको पैरेलल और उसके डिस्टेंस को फाइंड करना, दो काम है यहाँ पे हमारे पास। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मिड पॉइंट फाइंड करता हूँ डी, और इधर मेरे पास एक मिड पॉइंट है जिसको मैं ई कह देता हूँ। सो मिड पॉइंट डी एंड ई को फाइंड करते हैं। सो यहाँ पे लिख देते हैं एज डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ये ए बी का मिड पॉइंट है, दैट इज, सो डी आपका ए और बी का मिड पॉइंट अगर यहाँ पे मौजूद है तो उसके मुताबिक आपके पास ये बनता है 6 माइनस 1/2। ये पहली वैल्यू आ जाएगी 6 माइनस 1/2, और जो यहां से आपके पास ऑर्डिनेट आएगा वो 3 प्लस 2/2 आ जाएगा, 3 प्लस 2/2। सो डी क्या बन रहा है 5/2। ये मैंने डी फाइंड कर लिया। नहीं जी, अब चलते हैं ई की जानिब। ऑल्सो ई इज द मिड पॉइंट ऑफ, ये मिड पॉइंट है किसका, मिड पॉइंट ऑफ ए सी, दैट इज कि ई आपके पास क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा -1 + 2/2, और दूसरी जानिब आपके पास जो ऑर्डिनेट की वैल्यू है उनको आप ए और सी की प्लस करेंगे तो 2 - 4 आपके पास बन रही है /2। सो ये आ जाएगा e ऑफ 1/2 और यहाँ पे -2/2। जब आप इसको देखेंगे तो ये आपके पास जो रिजल्ट बनेगा वो आपके पास क्या आ जाएगा। लिहाजा e पॉइंट भी आ गया, और e पॉइंट को जरा कैलकुलेट करके फाइनल करके रख लीजिएगा तो e पॉइंट आपके पास आ जाएगा 1/2 और -1। नहीं जी, ये आपके पास दो वैल्यूज इसकी आ गई हैं जो मिड पॉइंट्स हैं। अब हम क्या करेंगे, हम एक तो इस e और d की जो कॉम्बिनेशन है उसकी स्लोप चेक करेंगे, स्लोप ऑफ BC भी देखेंगे। सो पहले आप पैरेलल का कॉन्सेप्ट देख लीजिए, फिर हाफ की जानिब भी जाएंगे। यहाँ पे आप कीजिए स्लोप ऑफ ED, फॉर्मूला है y2 - y1 ओवर x2 - x1 से m1, इसको मैंने m1 का नाम दे दिया। अब देखें यहां से एक्चुअली क्या बन रहा है, मेरे पास दोनों पॉइंट्स मौजूद हैं, E भी है D भी है, m1 फिर क्या आ जाएगा, m1 मेरे पास बन जाएगा जब मैं इसका स्लोप फाइंड करूंगा अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, और वो आपके पास आ जाएगी 5/2 - -1 डिवाइडेड बाय जो नेक्स्ट मेरे पास आ रहा है। तो अब जो नीचे x2 - x1 वाली वैल्यूज हैं जरा उनको लिखिएगा, 5/2 - 1/2 आ जाएगी, 5/2 - 1/2। सो ये बन रहा है 5/2 + 1, और ये बन रहा है ओवरऑल, ये तो 4/2, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सी वैल्यू बन जाएगी 4/2। ऊपर आ जाएगा आपके पास एलसीएम लेने के बाद 7/2, और नीचे आ जाएगा 4/2, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये
7/4 आ जाएगा। ये m1 है विच इज 7/4। अब हम चलते हैं स्लोप ऑफ BC फाइंड करते हैं। स्लोप ऑफ BC m2 का नाम दे देते हैं। फॉर्मूला तो हमारा वही है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब देखिएगा हमने करना यहां से ये है कि y2 माइनस y1 है, तो इसको देखें m2 इज इक्वल्स टू, वो आपके पास आ रहा है 3 माइनस इंटू माइनस 4 डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा एग्जैक्टली 6 माइनस 2। तो ये आपके पास बन जाएगा 3 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 4। सो m2 इज इक्वल्स टू 7/4। आपने देखा कि ये भी 7/4 आ गया। सो आप कहते हैं कि जब कोई दो की आपके पास स्लोप्स एक जैसी आ जाती हैं, तो स्लोप्स के एक जैसे आने की बिना पे आप कहते हैं कि वो लाइंस पैरेलल हैं। सो इस बिना पे आपने इसको पैरेलल कह देना है। लिहाजा आप यहाँ पे ये बात कर देंगे कि एज जो आपके पास है ना स्लोप ऑफ किसकी स्लोप BC that is equals to slope of जो आपके पास DE आया है। लिहाजा चूंकि दोनों की स्लोप सेम है तो which implies that DE जो लाइन सेगमेंट बन रहा है is parallel to, वो आपके पास exactly parallel हो गया, so that is parallel to BC। लिहाजा वो BC के पैरेलल हो गया। सो इतना जो आपका सेगमेंट था वो आपके पास पैरेलल हो गया और इस तरह से आप उसको प्रोसीड कर सकते हैं। अब आपके पास नेक्स्ट की जानिब चलते हैं और देखते हैं उसको कि ये इसका जो है लेंथ में भी हाफ है। अब देखिए जब आपने लेंथ में हाफ करना है तो आप किस तरह से करेंगे, दोनों के डिस्टेंसेस फाइंड करेंगे और डिस्टेंसेस फाइंड करके जो आप देखेंगे कि किसका डिस्टेंस कितना है, और अगर DE का डिस्टेंस जो है उसका हाफ हो जाएगा तो एग्जैक्टली आपका वो रिजल्ट जो है वहां से प्रूफ हो जाएगा। सो आप देखिएगा इन डिस्टेंसेस की जानिब मैं आपको दोनों के डिस्टेंस फाइंड करके दिखाता हूं। सो पहले आप बेशक BC का डिस्टेंस फाइंड कर लीजिए। नाउ द डिस्टेंस BC, ये देखिएगा फॉर्मूला आप जानते हैं x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, ये आ गया। अब x2 माइनस x1 स्क्वायर की जब हम बात करते हैं तो वो एग्जैक्टली आपके पास क्या आ जाता है, जरा गौर कीजिएगा। x2 माइनस x1 विच इज 6 माइनस 2 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दैट इज 3 माइनस माइनस प्लस 4 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा। सो इसका जब मैं डिस्टेंस फाइंड करता हूं तो ये मेरे पास आ जाएगा 4 माइनस 6। जब हम यहां से करते हैं तो 4 माइनस 6 की वैल्यू हमारे पास एग्जैक्टली क्या आ रही है, जरा गौर कीजिएगा, 4 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर स्क्वायर रूट 16 प्लस 49 स्क्वायर रूट विच इज 65 स्क्वायर रूट। नहीं, ये BC का डिस्टेंस आ गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं D एंड E का। सो जी D एंड E का डिस्टेंस फॉर्मूला आपके सामने x2 माइनस x1 स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। इसके मुताबिक जब मैं यहां से रिप्लेसमेंट करता हूं तो मेरे पास क्या रिजल्ट आता है, जरा गौर कीजिएगा। 5/2 माइनस 1/2 आ जाएगा। ये 5/2 माइनस 1/2 स्क्वायर प्लस नेक्स्ट आ रहा है 5/2 माइनस इंटू माइनस 1 जो कि प्लस 1 हो जाता है इसका स्क्वायर। अच्छा जी, ये अब जो आपके पास आ रहा है ये तो एग्जैक्टली आप देख रहे हैं, ये तो 5/2 माइनस 1/2, तो ये आपके पास एग्जैक्टली 4/2 आ रहा है और 4/2 एक्चुअली 2 होता है। तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे आपके पास जो बन रहा है वो एग्जैक्टली कितना बन रहा है, 7/2, और ये आ जाएगा उसका स्क्वायर। तो इसकी बात कर लेते हैं। अब आप देखें कितना बनता है, ये आ जाएगा 4 प्लस 49/4 एलसीएम
ये आ जाएगा 16 प्लस 49/4 और ये आ रहा है 65 और नीचे भी स्क्वायर रूट अलग कर दिया, ये आ रहा है 65 स्क्वायर रूट और ये जो नीचे वाला स्क्वायर रूट है उसको हाफ कर दें, मतलब 1/2 कर दें। सो जब आप इसको इस तरह से लिखेंगे तो ये तो ऐसा लग रहा है जैसे 1/2 ऑफ BC आ गया, डिस्टेंस BC, और ये एक्चुअली डिस्टेंस था DE का। तो यहां से ये बात भी साबित होगी कि ये उसके पैरेलल है, लिहाजा आपने दोनों रिजल्ट्स यहाँ पे इसके प्रूव कर दिए। जी, तो देखा आपने किस तरह से हमने इन क्वेश्चंस को परफॉर्म किया। ये था आज का लेक्चर। होप सो यू अंडरस्टैंड द टुडेज लेक्चर। दिस इज एंड ऑफ आवर लेक्चर।